ओम शांति। मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान सागर की संतान हूँ। तेरह 2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, आँखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। सतयुग में तो है ही सबकी आँखें सिविल, वहाँ यह मेहनत नहीं होती। यहाँ पतित शरीर पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो। यह निश्चय कर आँखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। दूसरा प्रश्न है, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? उत्तर है, कहते हैं, हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो आना सिद्ध करता है वह यहाँ नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं कि अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? यह तो जानते हो यह बेहद का बाप है, जिसको सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, परम पिता है तो परम पिता माना परमात्मा। यह बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुम सब ने ही सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आँखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। हाँ, देखने में आसक्ति है, परंतु दिव्य दृष्टि से, और वह भी ड्रामा के प्लान अनुसार। भक्ति मार्ग में भी इन आँखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता। दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाप ने समझाया, बहुत भक्ति करते हैं जिसको नोधा भक्ति कहते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। वैकुंठ तो उस समय था ही नहीं। मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता। हनुमान, गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लय हो जाते। बल दीदार होगा, परंतु उससे कोई मुक्ति मिल नहीं सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते, वहाँ शिवलिंग भी रखते, कोई छोटा कोई बड़ा बनाते। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो वैसे वह सुप्रीम आत्मा है। साइज एक ही है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं। आत्माएं भाई भाई हैं। बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई पार्ट बजाते हैं। उनके लिए फिर कह देते सर्वव्यापी, ठीक कर भीतर में। यह तो राइट नहीं है ना। एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। ऐसे थोड़े कहते आप सर्वव्यापी हो। कहते हैं आप आएंगे तो वारी जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ नहीं है ना। मेरे तो आप, दूसरा न कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े। यह बाप ही बच्चों को समझाते। इसको कहा जाता रूहानी नॉलेज।
जिसको निश्चय होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? जिसको निश्चय नहीं होगा तो बाबा कह रहे वह स्कूल में बैठेगा क्या? निश्चय होगा तो बैरिस्टर से, सर्जन से सीखेगा। बच्चों को निश्चय है कि हमको मनुष्य से देवता बनना है। तो यह है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं और पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते। देवता कहते हैं और गाते भी हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने को कहते हम नीच पापी और विकारी हैं। अब देवताएं कब थे? तो जरूर कहेंगे सतयुग में थे, ऐसे नहीं कि कलयुग में थे। आजकल मनुष्यों की तमोप्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाप है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अभी है कलयुग, संन्यास माना सुख का त्याग करना। तुम बच्चे बेहद का संन्यास करते हो क्योंकि समझते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इनसे वैराग्य है। वह लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर घुस आए हैं। अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते, कुटियाएं बनाते तो भी कितना खर्च करते। वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता, बड़े बड़े महल बनाकर रहते हैं। आजकल तो सब तमो प्रधान है। अभी है ही कलयुग, तुमको समझाया जाता अब मनुष्य से देवता बनना है। किसको ऐसे नहीं कहना कि भक्ति को छोड़ो, ज्ञान आ जाता तो फिर आपे ही छूट जाती। समझते हैं हम आत्मा हैं और अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। यहाँ धक्का नहीं खाना पड़ता, यहाँ धक्के की कोई बात नहीं है। याद करने के लिए कोई बैठता नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते क्या? दिल में तो उनकी याद रहती। एक बार जो चीज़ देखी तो वह चीज़ याद रहती। तो तुम घर बैठे भी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो क्या? यह है नई बात। कृष्ण को याद करना वह हो गई पुरानी बात। शिव बाबा को कोई जानते नहीं है। सर्वव्यापी भी क्या है कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। बाप कहते रोज रोज तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। मुख्य बात है याद की। तुम जानते हो आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेती अभी पवित्र बनी है। क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने या अपवित्र ही जन्म लिया? यह हिस्ट्री भी तुम जानते हो। तुम भी अभी जानते, आगे तुम भी नहीं जानते थे। पत्थर बुद्धि थे, अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते। तुम यहाँ आए ही हो देवता बनने के लिए। इस समय तुमको बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान भाई बहन ठहरे, क्रिमिनल दृष्टि तो जान सके। इस समय मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते मुझे आना ही पड़ता पतित दुनिया पतित शरीर में। जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनाना है। तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे।
प्रिंस प्रिंसेस थे, पीछे स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते तो फिर उन्हों की डिनाइस्टी गाई जाती। ज्ञान से है सुख और भक्ति से है दुख, तो याद दिलाते तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी पतित हो इसलिए वहाँ जाने लायक नहीं हो, इसलिए पावन बनो, मुझे एक ही बार आना पड़ता। एक गॉड है, एक ही दुनिया है, मनुष्यों की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं, जितनी जबान उतनी बातें, यहाँ है ही एक मत, झाड़ में देखो कितने मतांतर हैं, झाड़ कितना बड़ा हो गया है, वहाँ एक मत और एक राज्य था। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे, भारत कितना साहूकार था, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, यहाँ तो देखो बैठे बैठे यह हो गया, चारों तरफ से मौत है, वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी थी, अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो तुम ठहरे योगेश्वर योगेश्वरी और फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। फिर राज राजेश्वरी कैसे बने? वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते, मर गया तो खलास, अकाले मृत्यु तो सबकी आती रहती, सतयुग में यह लौ नहीं है, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया, एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते, जैसे सर्प खाल बदलते हैं, वहाँ सदैव खुशी ही खुशी रहती, जरा भी दुख की बात नहीं है, तुम सुख धाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। दूसरी पॉइंट है पुरुषार्थ कर आँखों को सिविल जरूर बनाना है, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भाव। समझदार ज्ञानी तू आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते फिर खाते, तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है, पहले इसे चेक करो और फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे, और जहाँ समर्थ है वहाँ कमाई है, तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। स्लोगन है बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। ओम शांति।